एक आइटम का रिव्यू कर देते हैं। छोटा सा सामान आया हुआ है, तो आपको पहले मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ पे पैकिंग में किस तरह का यहाँ पे मार्किंग देखना चाहिए। कोई भी प्रोटेक्टेड आइटम होता है तो उसको किस तरह से कवर करना है। तो इसके लिए हमारे को अपना ईमेल या जो मार्केटिंग ऐप होती है उस ऐप के थ्रू इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ टाइम रहता है, पहले बात तो कोई भी आप मार्केटिंग में, मैं भी कुछ मार्केटिंग करता हूँ अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी मेरे पास प्रोडक्ट आते रहते हैं। कोई नई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है तो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि उनकी चीज़ दुनिया तक पहुँचे। तो हम चाहते हैं कि यदि उसमें पॉजिटिव पॉइंट मिले तो आपको ज़रूर उसको शेयर करते हैं। तो मेरे पास मान लो 2 या 3 लेवल में अलग अलग आता है, तो हम अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो आइटम देखो आज का क्या आया हुआ है, एक बार देख लेते हैं और इसमें से करके देखते हैं ओपन करने के लिए। कुछ एक छोटा सा दिखाई दिया है, अंदर बैग में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ है तो ये तो चलो साइड में। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या आइटम है। एक तो इन्होंने कुछ QR कोड स्कैन में लिखा हुआ है, इसका मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री तो है। उसके साथ में यदि सेकेंड टाइम परचेज करते हैं तो आप एक के बदले में एक साथ में फ्री पा सकते हैं, और पेमेंट एक का करेंगे तो 2 मिलेगा, और मैनी मोर कोई और तरह के भी ऑफर रहते हैं, प्राइस में डिस्काउंट भी रहता है। तो इसमें कोई ज़्यादा और तो कुछ मुझे सील वील नहीं लग रही है, सिर्फ ये एक जगह सील देखने को मौका मिला है। तो ये सील को देखते हैं, ब्रेक कर देते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसको कुछ इधर उधर काटा पीटी करने से अच्छा है इसको ठीक से ब्रेक कर दिए है। तो क्या निकलता है देखो आइटम, इधर तो कुछ केबल्स वगैरह चार्जर का कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्या है भाई कोई भी पर्ची पुर्ची डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ बॉक्स है। बॉक्स के अंदर तो इतना छोटा छोटा लिखा है, कौन इतना पढ़ने लिखने का दिमाग लगाएगा। तो इसको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे, और चार्जर का पॉइंट भी है, इसका रिस्पॉन्स भी चेक करेंगे, और ये हीट हो रही है नहीं हो रही है वो भी देखेंगे। चलो ये क्या चीज़ है पहले तो इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर एक ये बाइंडिंग करने के लिए इसमें टेप, एक ये वेलक्रो लगा हुआ है। इस वेलक्रो की मदद से हम क्या है कहीं बैग में ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं तो इसमें इजीली रख सकते हैं। तो देखो इसकी लंबाई कितना है, मेरे तो पूरा लंबा करने से 5.5 पौने 6 फुट का है, तो ये इससे तो लंबा है। मैं लेकिन डबल करके देख लेता हूँ। ये डबल किया, डबल करने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ तो भाई ये यहाँ तो 1 यार्ड होता है, लेकिन ये और भी थोड़ा आगे जा रहा है। तो लगभग 2 मीटर है। 2 मीटर से तो 2-3 इंच तो कम ही पड़ेगा, लेकिन लगभग 2 मीटर बोल सकते हैं। अब ये 2 मीटर के लिए इन्होंने जो प्राइस दिया है, ये दिया हुआ है 199 रुपये का। तो मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कनेक्टर की जो क्वालिटी है, विदाउट जॉइंट के कनेक्टर है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे। देखो मैं इसको फोकस करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जैसे आप घुमा दोगे ना चारों तरफ में, यहाँ पे सी पिन पे जॉइंट नहीं है, यानी ये चपटे वाले पाइप है। इस पाइप के अंदर इसके कनेक्टर है। टाइप सी पिन के अंदर कितने वायर होते हैं, कितने कनेक्टर होते हैं, वो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में डालो कि वायरिंग डिटेल दो, तो इसके वायरिंग डिटेल सारे तारों के कनेक्शन पूरे समझेंगे। अप टू 16 वायर तक होते हैं, और उनके अलग अलग रोल्स है। क्यों, इसके अंदर 2 रो होते हैं, तो 2 रो में एक तरफ के 8 वायर, एक तरफ के 8 वायर, 16 वायर होते हैं। 16 के 16 वायर रिवर्सेबल होते हैं, इनको उल्टा या सीधा कर सकते हैं। इस केबल में कोई प्राइमरी पोर्ट सेकेंडरी पोर्ट कुछ नहीं होता है। जो पहले जिस जगह पे घुसा दिया वो प्राइमरी, सेकेंड टाइम जहाँ लगाओगे वो सेकेंडरी।
यानी दो फोन को आपस में भी जोड़ा तो प्राइमरी सेकेंडरी। तो इस केबल को थंडरबोल्ट के नाम से भी जानेंगे। क्यों जानेंगे? यदि उसकी स्पीड रिस्पॉन्स करता है तो। और इसके अंदर जो वायर है कोएक्सियल शील्ड है, तो स्पीड ज़्यादा मिली जाएगी। दूसरा, इसके अंदर करंट की कैपेसिटी होती है जो ये अप टू 240 वाट तक के लिए सपोर्ट करती है। तो इसके अंदर जो वायर है, वायर बारीक बारीक कॉपर के तार रहते हैं। उस कॉपर के तार के साथ में क्या होते हैं, रेशम के नायलॉन के धागे भी होते हैं और उसकी कोटिंग होती है। वो मल्टीपल वायर है, यानी इसके अंदर जैसे 16 वायर है, 16 वायर को फ्लेक्स करने के लिए मल्टी करेंगे तो तकरीबन 200 से 300 तार रहेंगे। लेकिन वो ग्रुप कितने होंगे? 16 ग्रुप होंगे। अब 16 वायरों में क्या क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन में बता देता हूँ कि क्या क्या तार होते हैं और क्या क्या काम आते हैं। तो देखो, मोटी सी बात बता दूं मैं कि इसमें कौन से तार होते हैं। 2 वायर प्लस के होते हैं जिसमें प्लस 5 वोल्टेज से स्टार्टिंग होता है। अब 5 वोल्टेज से स्टार्ट होने के बाद 5 के बाद अगला रहता है 9 वोल्टेज। फिर उसके बाद होता है उसी जो प्लस के तार है ना, उन्हीं में 5 के बदले में फिर 9 हो जाता है। 9 के बाद में जाकर के उसमें 12 वोल्टेज हो जाता है और 12 वोल्टेज के बाद में फिर 15 वोल्टेज होता है। 15 के बाद में फिर 18 होता है। 18 के बाद 21 होता है। 21 के बाद में फिर 24 होता है। 24 के बाद में 27 होता है। 27 के बाद में 30 वोल्टेज तक है, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं देखा। तो 30 वोल्टेज के अंदर यदि 8 एम्पियर तक, तो 8 या 24, 240 तक के लिए भी एम्पियर, 240 वाटेज तक के लिए भी सपोर्ट करेगा। क्यों? 8 एम्पियर 30 वोल्टेज 240। तो 2 तार इसमें प्लस वोल्टेज 5 बोला, वो 5 नहीं है, 5 से लेके बढ़ते क्रम में 30 वोल्टेज तक रहता है। तो 2 तार आप दिमाग में बिठा लो पहले क्या होते हैं। उसके अलावा 2 तार होते हैं नेगेटिव वायर। तो जो प्लस वोल्टेज है उन्हीं का रिफरेंस वाले नेगेटिव वायर होते हैं। तो 2 4 वायर तो आपको क्लियर करवा दिया मैंने पहले। 4 के बाद में इसके अंदर जो अगला टायर रहता है, जो एक डाटा डी वायर होता है, जिसके अंदर डाटा फ्लो होता है। एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन में जाता है, लेकिन डाटा के सीक्वेंस को फॉलो कैसे करेंगे उसको समझने के लिए उसके साथ एक वायर होता है क्लॉक मतलब पल्स जाती है, उसको सब वो डाटा जो जा रहा है, डाटा की स्ट्रीम को कैसे समझेंगे। अब डाटा और क्लॉक 2 तार हो गए। तो मैंने दो तार वो हाई एम्पियर के हिसाब से बताए थे। तो दो 4 तार हो गए। 4 तार हो गए। 4 तार के अलावा डाटा प्लस क्लॉक हो गए, तो 6 वायर हो गए। अब 6 वायर के अलावा क्या होता है, जो बारीक तार होता है, डाटा प्लस और डाटा माइनस। पहले वाले थे जैसे डाटा प्लस था और क्लॉक प्लस था, तो डाटा माइनस और क्लॉक माइनस 2 वायर और होते हैं। तो ये 2 4 का 8 का वायर का सेट हो गया। अब इन्हीं वायरों को आप उल्टा मान लीजिए। कल दूसरी तरफ भी तो सेम ही तार रहेंगे ना, वो आपस में एक लाइन जब इसके अंदर सिग्नल का काम करती है तो एक तरफ में वो गुड अर्थिंग का काम करता है, या जो कोएक्सियल शील्ड का काम करते हैं तार, तो उसके थ्रू इसमें सिग्नल लॉस नहीं होता और एयर ट्रांसमिट नहीं होता। फिर सारी केबल की गारंटी नहीं है। कुछ केबलों के अंदर इसका जो बॉडी है ना, इस बॉडी से बॉडी में कनेक्टिविटी का एक नेट वाला जाली रहता है, जाली वाला तार होता है, उस तार के थ्रू भी एक रहता है। तो ये वायरों की तो मैंने जानकारी दे दिया है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ पे किस तरह के टाइप सी पोर्ट्स की स्पीड तो भाई बहुत है, 10 Gbps तक भी है। और आजकल के मोबाइल फ़ोनों के अंदर तो छोड़ो, अभी आईफोन के अंदर भी ये फैसिलिटी आ गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में बाकी इसका और आइटम हो तो आप वीडियो के नाम के अंदर देख ही लिया है। तो टाइप सी टू टाइप सी केबल 2 मीटर विथ शील्ड क्या है इसमें, देखो नायलॉन शील्ड है। नायलॉन शील्ड होने से
इसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए जलती हुई आग के ऊपर होके भी इस तार को निकाल दिया ना आपने, ऐसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर होके इसको आपने ऐसे 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 धीरे 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 ऊपर निकाल दो, या जलते हुए स्टोव के ऊपर ऐसे पटक के वापस दोबारा उठा लिया, कुछ नहीं होने वाला। इतनी देर तक इसको हीटिंग करने की कैपेसिटी। तो छोटा सा आप कहीं ये तार पड़ा हुआ है और इसके ऊपर गलती से आपका चेयर वगैरह का लेग टच हो गया, वो मेटल का नहीं होना चाहिए, नहीं तो कट ही जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करेगा। टेबल वगैरह रखेगा तो अच्छा है। तो ओवरऑल 199 के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको इंटरेस्टेड है, परचेज करते हो तो ये। दूसरी बात, मैं पहले तो रिकमेंडेशन वो करूँगा, आप कंपनी का जो चार्जर लेते हो उसके साथ केबल आती है, उसका मुकाबला तो कोई भी केबल नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो ओवरऑल जो अल्टरनेट, यदि आप केबल का परचेज करना चाह रहे हो, प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारा लिंक का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, या फिर कमेंट्स करके डाल सकते हो।